आपका नाम? विश्वास राजपूत। विश्वास राजपूत जी, आप गुजरात से हैं, तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़ देख के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिल्ली में कौन जीतेगा? हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा का सरकार बने, भाजपा आए यहाँ पे, क्योंकि जो डेवलपमेंट गुजरात में है वो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं, जो क्लीननेस है, पॉल्यूशन है, बहुत इशू है। जैसे आप घूमने आए थे, तो आपको स्वच्छता के बारे में आपका क्या वो विचार है? अगर मैं गुजरात से कंपेयर करूँ तो ये 50% माइनस है यहाँ पे। वहाँ का अगर आप क्राउड देखो या वहाँ का जो आप स्वच्छता बात कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है। एटलीस्ट 50% कम से कम आप देखोगे तो। जैसे एक आप यहाँ का यमुना नदी मैंने देखा, और आप वहाँ पे साबरमती रिवर आ जाइए, आपको ज़मीन आसमान के अंदर समझ में आएगा कि वो आसमान पे है, और हमको पहुँचने में दिल्ली को अगर करना हो वो लेवल में, तो भाजपा चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो उनका विज़न एक सोच लेके चल रहे हैं वो। बाकी केजरीवाल जी के तो मैंने देखा नहीं कुछ ऐसा कुछ है। फ्री की रेवड़ियाँ बांट कर देश नहीं चलता, और वो चलना चाहिए, गलत चीज़ है वो। जैसे केजरीवाल सरकार के एजुकेशन सेक्टर में काम को लोग बहुत सराहते हैं, आप नहीं, वो मैंने अभी विजिट नहीं किया, देखा नहीं है। हाँ, मेरे दोस्तों ने कुछ बताया है कि ये चीज़ अच्छा है, जहाँ चीज़ अच्छा है उसके लिए वो तो प्लस में ही है, उसको कोई दिक्कत नहीं। बट आप समझो 100 में से खाली 10% ही ओके, बाकी 90% तो आप पीछे ही हैं, तो उसको कोई मतलब बनता नहीं। वो प्रोग्रेस थोड़ी हुई। प्रोग्रेस जब है जब 100 में से 90% आप प्लस में हो। तो आप भाजपा चाहते हैं? हाँ, मेरा तो मैं जिस गवर्नमेंट में जी रहा हूँ, जिस गवर्नमेंट में मेरा वहाँ काम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, मुझे पॉल्यूशन नहीं है, रिलीफ अच्छा है, नाइट में आराम से ट्रैवल करके मेरे घर की लेडीज़ हैं, घूमती फिरती, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम है। आप चाहे आप पॉल्यूशन ले लो, स्वच्छता अभियान जो आप वहाँ पे देख रहे हो, आप बहुत डिफरेंस है यहाँ से। गुजरात में आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एजुकेशन वाइज ये नहीं है कि आप दिल्ली से डाउन है वहाँ पे, आप ये कि मैंने देखा नहीं, कंपेयर नहीं किया, इसलिए बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे डाउन है, वो वहाँ पे भी प्लस है वो। तो जैसे केजरीवाल मेन सत्ता में आए इसीलिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त लोकपाल बिल से, तो जब वो शराब घोटाले में जेल गए कि ज़्यादा लोगों का एक तरह से हम कह सकते हैं भरोसा टूट गया ईमानदारी से, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब वो उनका खेल वो जाने, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं उनसे बोलूँगा नहीं, लेकिन सबके ऊपर की जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं, आज नहीं कल दिखेंगी। अब पब्लिक है यहाँ की, वो जी रहे हैं, उनको पता है कि क्या उनको अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बाकी हमको मिल रहा है तो मैं फुल्ली सपोर्ट करूँगा। और शराब घोटाले में उन्होंने जो किया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं अगर यहाँ रहता होता तो मुझे पता होता। वो मैं गुजरात की जो गवर्नमेंट है उनको प्रेज़ करूँगा, काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके मुकाबले में दिल्ली मुझे नहीं दिखा है। मैं चाहता हूँ वो गवर्नमेंट यहाँ भी आ जाए, एक बार एटलीस्ट एक बार तो आए, चेंज समझ में आ जाएगा यहाँ की पब्लिक को भी, यहाँ क्या डिफरेंस मिला मुझे। फिर 5 साल में दोबारा चुनाव हो जाएगा, फिर देख लेंगे। ठीक है, आपका नाम? राहुल विश्वकर्मा। राहुल विश्वकर्मा जी, आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में बस यही कि जो भाजपा है? भाजपा है। कोई काम? काम में तो हमारा है, जो गुजरात का काम है वो अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी पीएम के चेहरे से आप प्रभावित हैं? यस बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पे थे कुछ लोग जो आए थे गुजरात से, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से प्रभावित, और वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आए। अब हम जानते हैं यहाँ पर और लोग हैं, उनसे उनके विचार कि वो आने वाले विधानसभाओं में किसे जिताएंगे, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही खास है, क्योंकि 2024 ही रहा खास है, क्योंकि 2024 की शुरुआत ही हुई थी लोकसभा चुनाव के इलेक्शन से, जहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, पर सरकार बीजेपी की है। वही हम बात करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा का चुनाव खास रहा जलेबियों की वजह से, वहीं महाराष्ट्र का चुनाव महायुति गठबंधन को मिले 230 सीटें, और बीजेपी की सरकार ही सत्ता में आई, और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे और कटेंगे का नारा तो रहा ही फेमस। तो अब हम बारी आ गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और जनता अपना ओपिनियन बताएगी कि वो किसे चुनती है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे।